जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, किसी भी प्रकार का अनसिक्योर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड आपका डिफ़ॉल्ट हो चुका है या फिर डिफ़ॉल्ट होने वाला है और अब आप जानना चाहते हो कि आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है, ये रिकवरी वाले क्या कर सकते हैं, मुझे अपना बचाव किस तरीके से करना है, तो ये वीडियो जो है वो आज आपके लिए ही बनाया है प्रॉपरली, ठीक है। कई हमारे भाई हैं जो कि मुझे मैसेजेस करते हैं और वो बोलते हैं कि सर ये जो रिकवरी की होम विजिट होती है, जो लोन रिकवरी वाले हमारे घर पे आते हैं, क्या ये लीगल होता है? अगर लीगल होता है तो इसको किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं? कई लोगों को देखो ये लगता है कि रिकवरी की विजिट रोकना, रिकवरी की कॉल्स रोकना बहुत बड़ा काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, मैं फिर बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने दिन के 15 मिनट भी खर्च कर सकते हो ना, मुश्किल से 15 मिनट, ठीक है? तो अगर आप अपने दिन के 15 मिनट खर्च कर सकते हो तो आप 1 वीक के अंदर अपनी विजिट बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हो। मैं आपको ऐसी-ऐसी केस स्टडी बता दूँगा। मेरे एक क्लाइंट थे जिनका लमसम 50 से 55 लाख रुपए का लोन था और आपको क्या वो जो 50 से 55 लाख रुपए का लोन था ना, उसमें क्रेडिट कार्ड भी थे, लोन्स भी थे, सब जोड़-जाड़ के कुछ 10-12 कंपनियों का उनका बन रहा था, ठीक है? 10-12 बैंक थे। आपको अब ये जानना होगा कि भाई उनकी विजिट कितनी हुई होंगी। आप लोग सोच के देखो कितनी विजिट हुई होंगी। मैं 1 विजिट 1 विजिट उनका डिफ़ॉल्ट जो है वो साल से 1.5 साल तक चला था। सेटलमेंट के बीच में काफ़ी टाइम लग गया था उनका। उनका बजट इतना हो नहीं पा रहा था, समझ रहे हो कि 10-15% भी वो दे पाएँ। तो आप सोच के देखो कि किसी बंदे का इतना लोन होने के बावजूद भी वहाँ पर विजिट क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनको आरबीआई की सारी गाइडलाइंस पता थी, उनको रूल्स पता थे, कंप्लेंट कैसे करनी है ये भी पता थी और किस तरीके से अपना बचाव लीगल रूप से। और जैसे ये अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस करते हैं ना ये लोग, बदतमीज़ी करते हैं, कॉल पे गाली-गलौज करते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोलते हैं, तो उससे भी अपना बचाव कैसे करना था, क्योंकि उनके पास एक्चुअली में हम बैठे हुए थे। हमने उनको सब समझाया और सारी चीज़ें हुई और वही चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके अपने चैनल लोन डिस्टर्ब में आपका स्वागत करता हूँ। लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, हमसे जुड़ सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है? अब मेन इस चीज़ पे आ जाते हैं कि अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो रहा है किसी भी तरीके से, तो हमें सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना चाहिए? तो कई लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि सर प्रायर नोटिस दिया जाए या प्रायर नोटिस नहीं दिया जाए, इसके पीछे वो लोग पड़े रहते हैं। तो मेरे भाई, अगर लोन डिफ़ॉल्ट होने से पहले प्रायर नोटिस दे चुके हो, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं दे चुके हो, तो लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी दे सकते हो। आप एनपीए से पहले-पहले प्रायर नोटिस कभी भी दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि एनपीए से पहले हर बार बैंक सोचता है कि भाई साहब अभी रेगुलर पेमेंट हो सकती है, रेगुलर पेमेंट हो सकती है, तो वहाँ पर आप लोग अपना इंटीमेशन दे सकते हो कि भाई मेरा ये दिक्कत चल रही है, मुझे ये परेशानी चल रही है, आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टॉप करिए, ठीक है? वैसे करते तो नहीं है बैंक, लेकिन उससे एक बेनिफिट होता है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब आपने प्रायर नोटिस भेज दिया या फिर किसी भी तरीके से मेल से या फिर कैसे भी बैंक को इंटीमेशन दे दी। ये चीज़ एनबीएफसी पे भी लागू होती है, ओके? अब इसके बाद दूसरी चीज़ क्या होगी? तो सबसे दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको कॉल्स को और रिकवरी की विज़िट को मैनेज करना पड़ेगा। अब इसको मैनेज कैसे करा जाता है? अब मैंने आपको बताया था ना प्रायर नोटिस का क्या फ़ायदा होता है। तो कई लोगों के साथ ये होता है कि उनको फ़ोन पे गाली-गलौज होती है या फिर बदतमीज़ी होती है, तो वो लोग कंप्लेंट डालना भूल जाते हैं या फिर वो लोग बिल्कुल ही अकल से पैदल होते हैं। मैं ऐसे लोगों को अकल से पैदल बोलता हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझसे कॉल बुक करते हैं और जब मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई साहब आपको यहाँ कंप्लेंट करनी पड़ेगी या फिर ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो लोग पता है क्या करने की ट्राई करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि सर मैं कंप्लेंट करूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? अरे मेरे भाई, तुम्हारे साथ गाली-गलौज हो रही है, तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करी जा रही है और तुम अगर कंप्लेंट करोगे तो तुम्हारे साथ ही बुरा होगा। क्या पॉलिसी है? तुम तो विक्टिम हो ना। ऐसे तो कल को तुम्हारे घर पे कोई चोरी करके जाएगा, तुम उसकी कंप्लेंट नहीं करोगे। कोई तुम्हें पीट के जाएगा, तुम उसकी कंप्लेंट नहीं करोगे, समझे? वैसे रिकवरी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रिकवरी में सिंपली चलता है। अगर रिकवरी में कोई आपके यहाँ पर विजिट करने आया भी है तो वो भी आपसे प्यार से ही बात करके जाएगा। ज़्यादा कुछ खास बदतमीजी वगैरह करते नहीं है लोग, सीधी सी बात है। क्योंकि लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, पहले वाला ज़माना नहीं रहा है। लॉकडाउन से पहले हुआ करता था, ये लोग कई बार आते थे, बदतमीजी करते थे, बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। आप लोगों को डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पॉलिसीज़ बहुत अच्छी आ चुकी हैं, आरबीआई का ओम्बुड्समैन बैठा हुआ है, आरबीआई खुद देखता है। ऐसी कंप्लेंट्स को आरबीआई खुद अपने तरीके से सँभालता है। उनके बीओ बहुत मोटा जुर्माना लगाते हैं बैंक के ऊपर, आप लोगों को लग रहा होगा। कई लोगों को लगता है ना कि यार हम आरबीआई में कंप्लेंट करेंगे तो ये तो उनके ही होते होंगे, वो लोग क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आरबीआई बैठा ही हुआ है कि कोई बैंक गलती करे, कस्टमर हमारे ऊपर कंप्लेंट करे, फिर हम देखेंगे इन्हें। अब सही तरीका क्या है इसे रोकने का? कॉल्स को देखो, कॉल्स तो देखो ऐसा है कि कंप्लेंट करने के बाद भी 1 2 4 तो कॉल आपको आती रहेगी, सीधी बात है। हाँ, संख्या कम हो जाएगी। जैसे पहले 100 कॉल आते थे तो अब 2 आएंगे दिन के, या फिर मान लो 1 आएगा दिन का।
या फिर 2-4 दिन में 1-2 बार घंटी बज गई, समझे? तो इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है कि आपको जैसे ही कॉल्स आना स्टार्ट हो गए और ज़्यादा कॉल्स आना स्टार्ट हो गए, आप बैंक को ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे को इतने सारे कॉल कर क्यों रहे हो, सीधी बात है। क्योंकि आपने एग्रीमेंट कर रखा है, एग्रीमेंट के अंदर वहाँ पर आपने 60 से 70 घंटे का पैमाना दे रखा है कि भाई साहब मैं 60 से 70 घंटे आप मेरे को कॉल कर सकते हो। तो ये तो ऑब्जेक्शन नहीं दे सकते आप। आपको ऑब्जेक्शन क्या देना है कि आप उनके बंदे आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, तू तड़ाक कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो। मैंने बहुत बड़े बड़े 30 मार खा देखे जो कंप्लेंट करते हैं, मेरे को मेल दिखाते हैं कि मैंने कंप्लेंट करी थी और वहां पर उन्होंने क्या लिख रखा होता है कि स्टॉप दिस रिकवरी, स्टॉप कॉलिंग में, बस खत्म कहानी। इससे क्या होगा भाई, तुमने लोन लिया है, रिकवरी की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अनएथिकल और रियल रिकवरी में फर्क होता है। अब आपसे तू तड़ाक करके बात कर रहा हो, आप पे बोल रहा हो कि पैसा भरना ही पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। ये होता है वैलिड पॉइंट। गाली गलौज कर रहा है, रिश्तेदारों को फोन कर रहा है, इसके चक्कर में आप रिकवरी रुकवा सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब मुझे कॉल मत करो, समझे? आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर मत आओ, मुझे कॉल मत करो। आपको मैं पूरा तरीका बताता हूँ। आपको सबसे पहले तो देखो, ये जितने भी बैंक है, जितनी भी NBFCs हैं, ये सोशल मीडिया के बहुत पक्के हो चुके हैं, समझे? सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा पक्के हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जब ये सोशल मीडिया पे इतना खर्चा करते हैं, इतनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आपकी इनकी बेइज्जती भी सोशल मीडिया पे ही करो, अपने लोन नंबर के साथ में। कई लोग क्या गलती करते हैं, कंप्लेंट करने जाएंगे, अपना लोन नंबर आधा डालते हैं या फिर डालते ही नहीं है। मेरे भाई कुछ नहीं होने का फिर तुम्हारी कंप्लेंट का। आपको पूरा कार्ड नंबर या फिर पूरा लोन नंबर वहाँ डालना ही पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, कई लोग कार्ड के लास्ट 4 डिजिट डालते हैं। उनके साथ क्या दिक्कत होती है कि बाद में जब वो वेरीफाई होने जाता है तो वहाँ पर लास्ट के 4 डिजिट से वेरीफाई नहीं हो पाता। कंप्लेंट तो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन आगे रिकवरी वेरीफाई नहीं कर पाएगी कि भाई साहब ये केस मेरे पास आया था, किसी और के पास गया है, क्या हुआ क्या नहीं। तो आप लोग पूरा कार्ड नंबर या पूरा रोल नंबर जरूर डाला करो, ठीक है? ट्विटर पे कंप्लेंट करो, फेसबुक पे करो, इंस्टा पे होती है कि नहीं होती वो खैर पता नहीं, बट फेसबुक और ट्विटर सबसे बढ़िया तरीका है। वहाँ पर आप लोग इनकी जम के बेइज्जती मार सकते हो, आपको जो भी दिक्कत आ रही हो, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है? और ट्विटर तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ तक समझ के चलो कि बजाज फाइनेंस, HDFC, एक्सिस बैंक तो चलो उतनी अच्छी रिकवरी आजकल करता नहीं इतनी हार्ड, कोटक बैंक पहले करा करता था, ठीक है? आप कोटक बैंक भी नहीं करता उतना ज़्यादा। तो ये तीनों बैंकों की आप एक बार अगर ट्विटर पर कंप्लेंट कर देते ना, तो तुरंत अगले दिन से आपकी रिकवरी स्टॉप हो जाती, बिल्कुल खत्म, जीरो जो कहते हैं, समझे? तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है, कॉल्स के लिए भी और रिकवरी विजिट्स के लिए भी। अब कई लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब आपने, चलो हमने ट्वीट कर दिया तो क्या उससे 100% सेफ हो गया? 100% नहीं हुआ। 100% सेफ होने का एक ही तरीका है, RBI का ओम्बुड्समैन। आपको RBI में कंप्लेंट डलवानी पड़ेगी, RBI में प्रॉपरली पोर्टल पे जाके वहाँ से अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? अब मैंने जो पहले कहा था कि प्रायर नोटिस का क्या फ़ायदा होता है, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, जब आप लोग के साथ कोई दिक्कत हो जाती है, आप लोग बिल्कुल मस्त मौला आदमी हो, आप लोग पहले कंप्लेंट क्यों डालोगे भाई, है नहीं? RBI में एक रूल होता है, जब आप कंप्लेंट करने जाते हो RBI में, तो उससे पहले आपको 30 दिन पहले बैंक को कंप्लेंट देनी पड़ती है। अगर आप उसके बिना कंप्लेंट डाल रहे हो तो होगा कुछ नहीं, बैंक आपकी RBI आपकी कंप्लेंट उठाएगा और बैंक को ही थमा देगा कि भाई अपने आप देख ले, मेरे को नहीं पता, या फिर उसे बिल्कुल ही क्लोज कर देगा। तो ऐसे में आता है प्रायर नोटिस, सबसे बढ़िया जगह पर। आपने प्रायर नोटिस भेजा, आप उसकी रसीद लगा दीजिए कि भाई साहब मैंने 1 महीने पहले भेजा था इन्होंने, लेकिन तब भी बदतमीजी करी है मेरे साथ में, तो आपकी कंप्लेंट RBI ले लेगा। जब RBI ले लेगा तो RBI में क्या प्रोसीजर चलता है, एक बार RBI में कंप्लेंट डालने के बाद RBI से क्या होता है, वहाँ से सीधे 3-4 मेल जाता है, बैंक को भी जाता है, जो एजेंसी है उसको भी जाता है, एजेंसी के ओनर को भी जाता है, समझे? अब एजेंसीज में होता क्या है, मेनली रिकवरी वालों को TL संभालते हैं, टीम लीडर जो बोलते हैं हम लोग, TL संभालते हैं या फिर मैनेजर संभालता है, लेकिन जो ओनर होता है उसका कोई इसमें रोल नहीं होता। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि रिकवरी एजेंसी ओन करते हैं, उनका क्या कहना है कि भाई मुझे नहीं पता कि मेरी एजेंसी में क्या चल रहा है, इतना टारगेट रहता है, इतना हमें फंड आता है, इतने में हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जब हमारे पास कंप्लेंट आएगी तो हम डंडा करते हैं सीधे। किसको डंडा करते हैं? मैनेजर को डंडा करते हैं, कलेक्शन मैनेजर को। कलेक्शन मैनेजर रिकवरी एजेंट को हटाता है सीधा फिर, क्योंकि RBI और कोई रूल लेता ही नहीं है, सीधी सी बात। अगर आपके पास प्रूफ है तो रिकवरी एजेंट तो 100% हटेगा हटेगा हटेगा। और अपनी नौकरी किसे प्यारी नहीं है, तो अपनी नौकरी बचाने के लिए आपके ऊपर वो एजेंसी और वो बैंक दोबारा रिकवरी के अटेम्प्ट्स बिल्कुल कम कर देगा या फिर बिल्कुल जीरो कर देगा। विजिट तो बिल्कुल ही नहीं होगी। कई लोग बोलते हैं ना कि सर विजिट होगी क्या दोबारा से? नहीं होगी मेरे भाई। 3-4 महीने तो आप बिल्कुल फ्री बैठ सकते हो। हल्के फुल्के कॉल चलते हैं, कॉल इसलिए चलाने पड़ते हैं
क्योंकि जिस भी एजेंसी को ये दिया जाता है वो बेशक अपनी नौकरी बचाने के लिए या फिर अपनी एजेंसी के ऊपर जुर्माना लगने से बचाने के लिए आपके यहाँ विजिट ना कर रहा हो, बट हल्के फुल्के कॉल उनको दिखाने पड़ते हैं। बट वो कॉल ऐसे नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करा जा रहा है, बदतमीजी करी जा रही हो। आप सीधे मना कर सकते हो कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ये दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आरबीआई की प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो विजिट से मैं फिर कहूँगा कि आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। क्यों ऐसा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि विजिट कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। आप जैसे आपके घर पे कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है, कोई डिलीवरी वाला आ रहा है, तो आप उससे बात करते हो, पार्सल लेते हो, वो चला जाता चुपचाप। आप लोगों को मेन डर क्या सताया हुआ है कि कोई आएगा, मुझे कुछ गाली देगा, आजू बाजू में बदतमीजी करेगा, उसके बाद जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर कोई आ रहा है तो उससे आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का सर्टिफिकेट मांगिए। नहीं है तो भगा दीजिए, कोई बात करने की जरूरत नहीं है। कौन सुअर भेज दिया इन्होंने, ये सीधी सी बात। आप मेरे को एक बात बताइए, आप उससे सीधे कह सकते हो कि भाई मैं तुझे जानता ही नहीं, मैंने बैंक को लोन दिया था तो मैंने बैंक से लोन लिया था, सॉरी दिया नहीं था ठीक है, मैंने बैंक से लोन लिया था तो मेरे भाई मैंने उनको सब डॉक्यूमेंट दिखाए थे, अपने आधार कार्ड दिखाया था, पैन कार्ड दिखाया था, सैलरी स्लिप दिखाई थी, स्टेटमेंट दिखाई थी बैंक की, और पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए होंगे, कई जगह साइन करे थे अंडरटेकिंग पे, टर्म्स एंड कंडीशन पे। तो तू मेरे भाई तू भी सारे डॉक्यूमेंट लेके आएगा, नहीं लेके आएगा मैं बात ही नहीं करूँगा। अगर ज़्यादा तीन पानी देता है, ज़्यादा बदतमीजी करता है, या फिर ज़्यादा कुछ बोलता है कि पेमेंट लेके जाऊँगा, तो मेरे भाई कुछ मत करो, अपनी जेब से अपना ब्रह्मास्त्र निकालो, अपनी जेब से अपना ब्रह्मास्त्र निकालो, फोन ऑन करो, फोन पे मांगो सारी चीजें, दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाएगा बाद में उसके लिए प्रूफ बन गया है, आरबीआई में कंप्लेंट डालो, जुर्माना लो, मजा करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका 1 लाख का लोन होगा तो कई बार आरबीआई वाले 10 से लेके 35,000 तक तो जुर्माना लगा देते हैं बैंक के ऊपर, आपको उतने पैसे आपके लोन से कट जाते हैं मेरे भाई, समझ रहे हो। तो ये चीजें होती हैं, इसलिए डरे घबराए मत, आरबीआई की पॉलिसीज के साथ चलें। देखिए रूल्स आप ही के बचाव के लिए बने हुए हैं। कई लोग सोचते हैं कि मुझे जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, कुछ भी नहीं होगा, 1% भी कुछ नहीं होगा। आप लोग खाली रूल से चलो, प्रॉब्लम देख के चलो। अगर आपके पास पैसा है, थोड़ा कम है, तो आप ट्राई कर सकते हो, मेरा मानना ये है, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, आपकी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, तो मेरे भाई फिर कोई बात नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री रह सकते हो। क्योंकि जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है वो, उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे लीगल तरीके से आप बचे रहोगे। लीगल नोटिस जो आते हैं, ये लोग कई बार लीगल नोटिस की धमकी देते हैं, आपको बोलते हैं कि लीगल नोटिस भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कोई भी रिकवरी एजेंट आपको लीगल नोटिस भेज नहीं सकता, और ना उसमें दम है कि वो आपके लिए इशू करवा पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई रिकवरी के जो लीगल नोटिस आते हैं वो बैंक के पैनल से आते हैं, बैंक का जो पैनल का एडवोकेट होता है या फिर जिनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है उनसे आते हैं, और उनसे और इनकी बातचीत कभी नहीं होती। कोई एडवोकेट अपने रिकवरी एजेंट के साथ सर नहीं मारता है, सीधी सी बात है। तो डरे घबराए मत, टेंशन बिल्कुल ना ले, यही सारी चीज़ें इन्हें फॉलो करना है आपको। और जितना डरोगे उतना ये लोग मारने की ट्राई करेंगे आपको, मतलब मेंटली खराब करते हैं ये लोग, समझे। फिजिकली तो इनको पता है कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटल टॉर्चर देंगे, मेंटली परेशान करेंगे। और आपकी फैमिली के द्वारा ये लोग कई बार क्या करता है ना, आपके रिश्तेदार वगैरह को कॉल करते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं मेरे चैनल के ज्वाइन सेक्शन में, आप ज्वाइन करके अपने नंबर अपडेट कर सकते हो, तो आपके किसी रिश्तेदार वगैरह को कॉल नहीं जाएगा। सही तरीके से अपडेट करना है लेकिन, ठीक है। मैं आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट भी दे दूंगा, 10-15 हज़ार नंबर होगी, ओके। तो आपको मेंटली परेशान नहीं होगा, हर चीज़ के लिए तैयार रहो, जब भी आए उस चीज़ का रिप्लाई दो, उस चीज़ को अच्छे तरीके से संभालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हम लोग वेल मैनेज करते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं तो देखते हैं कि भाई साहब स्टीयरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, गियर कहाँ लगा रहे हैं, ब्रेक पैडल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपको लोन जब डिफ़ॉल्ट हुआ है तो लीगल एक्सपेक्ट, रिकवरी वगैरह ऐसे ही लेकर चलनी पड़ेगी, ऐसे लेके चलोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आज का ये वीडियो था, यही बताने के लिए था कि रिकवरी में ज़्यादातर जितने भी रूल्स बने हैं वो सब आपके लिए है, रिकवरी वालों के पक्ष में घंटा कुछ नहीं है, समझे। सारी जो आरबीआई की पॉलिसीज़ है वो कस्टमर के साथ आती हैं, किसी भी रिकवरी एजेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता उसके अंदर। तो आप लोग डरे घबराए मत, अच्छे से रहें, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।